60 दिनों की आज की हमारी क्लास डे 21 जो आज हमारा है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर्स को लेकर। जैसे कल की क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कॉस्ट सेंटर क्या होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एग्जांपल 1। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 2। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चल, तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने देखा था कॉस्ट सेंटर क्या है। तो उसके लिए आज वापस एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कल हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से हमने F11 बटन प्रेस किया था कीबोर्ड से, कि जैसे ही आप F11 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको आप यस करते हैं। यस करने के बाद सिंपल आप कंट्रोल A बटन से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ आपके पास आ रहा है शो मोर। शो मोर पर आपको जाना है। शो मोर पर जाने के बाद हम लोग यहाँ कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आ गए यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी पर। कैटेगरी पर आने के बाद आपने यहाँ लिखा जैसे क्या है, मैनेजर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपकी पोस्ट हो वो आप यहाँ मेंशन करें। मेंशन करने के बाद आप यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको सिंपल यहाँ से जाना है बाउचर्स पर। बाउचर्स पर जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए हम प्रेफर करते हैं पेमेंट बाउचर। तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम ना देकर आप यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉई सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी लिखने के बाद उसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस वाला है कि जैसे यहाँ ये जो पॉइंट है मेरी स्क्रीन में तो बड़ी आसानी से आ गया, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। पॉसिबिलिटी है आपके यहाँ सिस्टम में ये ऑप्शन ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, यस। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन आया कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, तो यस है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो किसी तरीके की कोई लिस्ट आपके सामने ओपन नहीं होगी। यहाँ सिंपल आपने बैलेंस लिखा जैसे 50,000, 50,000 रुपये। जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है कॉस्ट कैटेगरी और एक आता है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो कैटेगरी तो हम लोग बना चुके हैं, तो आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। स्पेस बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे हमारे पास लिखा है मैनेजर। इस पर हम आए, यहाँ से स्पेस क्रिएट किया हमने। कैटेगरी है हमारा मैनेजर, यहाँ नाम लिखा हमने जैसे फॉर एग्जांपल आयुष, और इसको हम सेव करते हैं। यदि एक मैनेजर है तो आप सिंपल उसको 50,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन यदि दो मैनेजर हैं तो आप इसका बैलेंस लेस करेंगे 25,000, तो एक नाम आप और लिख पाएंगे यहाँ से। तो आपने यहाँ एक नाम लिखा जैसे विनय और सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोनों को आप पेमेंट कैसा कर रहे हैं तो कैसा करते हैं कैश में, और इसको हम सेव करते हैं Ctrl+A से। तो ये कहलाता है कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिपार्टमेंट वाइज क्या किया है, पेमेंट किया है। यदि आप इस बिल का प्रीव्यू चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+P प्रेस करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो हम यहाँ से आते हैं प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अल्टर Z करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय सैलरी दी है आपने 50,000 से। ये दो नाम है हमारे पास आयुष और विनय, और हमने कैसा पेमेंट करा है तो कैसे करा है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने पेमेंट कैसा करा है, कैश। तो ये है हमारा कल का सेशन। अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं, सेम सेगमेंट है लेकिन बाउचर हम बदलेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल 2 है, जैसे हमने यहाँ स्लाइड में देखा है कि हमारा जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 1 तो मैंने आपको दे दिया डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट। आज हम देख रहे हैं अगला जो हमारा है एग्जाम्पल 2, डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग। तो डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग के लिए आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। फर्स्ट आप F11 प्रेस करेंगे, सेम प्रोसेस है कल वाली। यहाँ एक ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर जो आप यस कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ से जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप सिंपल आएंगे कॉस्ट कैटेगरी पर। यहाँ लिखते हैं हम सेल्समैन, क्योंकि हम डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग जो है वो किसके थ्रू होगी तो किसके थ्रू होगी, सेल्समैन के थ्रू होगी। तो हमने यहाँ लिखा सेल्समैन। सेल्समैन लिखकर आप सेव करते हैं। यहाँ तक तो सारा कंटेंट सेम था कल में और आज में, पूरा सेम है। अब चेंजेस हम लोग करेंगे। जैसा कल
हमने जो पेमेंट करा था वो F5 में किया था। आज हम माल बेच रहे हैं, तो बेचते समय हम आएंगे F8 पर, सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद हम यहाँ से आते हैं चेंज मोड पर। चेंज मोड पर आने के बाद यहाँ से आप आएंगे एज वाउचर, इसको छोटा करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं डेबिट में उस पर्सन का नेम आपको लिखना होगा जिस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु सोल्ड कर रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर हमारे पास अमन है, केश है, HDFC है, लोकेश है। जैसे नया नाम आपको लिखना है तो आप यहाँ से क्रिएट पर गए, यह नाम लिखा आपने नितिन। और जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो अंडर हेड आता है उसका सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर हमने लिखा। डेटर लिखकर आप इसको सेव करेंगे। इसमें किसी तरीके की कोई डिटेल आपको यस नो नहीं करना, आप सिंपल सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ वो आपसे पूछता है क्या कितने का आपने गुड्स सोल्ड किया है, तो कितने का गुड्स सोल्ड किया है हमने, तो मैंने यहाँ लिखा जैसे गुड्स सोल्ड जो हमने किया है वो कितने का किया है, तो यहाँ हमने देखा जैसे सपोज़ 20,000 20,000 रुपये। 20,000 लिखकर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ न्यू रेफरेंस आ रहा है, तो इसको आने दें। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेल्स, तो आपको लिखना है सेल्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ एक नया सेटअप हमारे पास आया जिसमें उसने पूछा इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर सेल्स, क्या बेचा है आपने, तो आपने लिखा जैसे मॉनिटर। हमारे पास 5 पीसेस हैं, इसमें से हमने 4 पीसेस सोल्ड करें, पर प्राइस 5,000 सॉरी पर सेल करें, तो टोटल अप्रॉक्स हो गया हमारा 20,000। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ जो आप लिखते हैं, जैसे यहाँ आपने 20,000 लिखा है तो यहाँ भी आपको 20,000 ही लिखना है। जब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है कॉस्ट कैटेगरी और एक है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो कैटेगरी में आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप स्पेस करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास सेल्समैन। यहाँ आप नाम लिखेंगे तो यहाँ नाम लिखा हमने क्रिएट, यहाँ आ जाएगा हमारा सेल्समैन। सेल्समैन लिखकर यहाँ आप नाम लिखेंगे जैसे क्या है, जैसे पंकज। सेव किया इसको आपने Ctrl+A से। तो एक्चुअल में ये एंट्री क्या शो कर रही है, तो क्या शो कर रही है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी ने, इस टैली नाम की कंपनी ने किसी नितिन नाम के व्यक्ति को 20,000 रुपये का माल बेचा है। क्या बेचा है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मॉनिटर बेचा है। कितने बेचे हैं, तो कितने बेचे हैं 4, जिसमें एक की जो प्राइस है वो कितनी है, तो कितनी है 5,000 रुपये है। तो टोटल हमारा बिल हुआ 20,000। और इसी कंपनी का एक सेल्समैन है जिसका नाम है पंकज, इसके हैंड से सब कुछ क्या हुआ है, बिका है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 2 जिसको हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हमने क्या करा है, माल बेचा है। यदि आप इस बिल का प्रीव्यू चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+P करने के बाद यहाँ से हम क्या प्रेस करते हैं, तो क्या प्रेस करते हैं I, और I प्रेस करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, तो क्या करते हैं जूम बटन पर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मॉनिटर हमने बेचा है। कितने बेचे हैं 4, जिसमें एक की कीमत कितनी है, तो कितनी है 5,000 रुपये। इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं इसको। तो ये कहलाता है डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछो आप। हमारा कॉस्ट सेंटर जिसमें हमने आज सेकंड एग्जांपल देखा, मतलब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया कॉस्ट सेंटर वाला। इसमें हमने क्या करा है, डिपार्टमेंट वाइज माल बेचा है। जैसे कल आपने क्या किया था, डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट किया था। आज हम क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज माल बेच रहे हैं। तो इस तरीके से मैनेज हम करते हैं। अब हम आगे जो न्यू सेगमेंट्स हैं हमारे, जैसे बैंकिंग मैंने आपसे कहा है, बैंकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपका, क्योंकि हमको नोट्स प्रिपेयर करना होते हैं। तो एक बार आप इसको चला कर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज में पूछ लें, या फिर आप जब लाइव क्लासेस होगी तब आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा।